Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss a very common word used in our society, that is useless. Useless mean बेकार. जैसे कि हम रोज़मर्रा रूटीन में कहते हैं कि ये चीज़ यूज़लेस है, ये चीज़ किसी काम का नहीं है, या ये चीज़ मेरे किसी काम का नहीं है. फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, जब तक ये ठीक से काम कर रहा है तो ये काम का है. जब इसने काम करना छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये यूज़लेस हो गया, ये बेकार हो गया, ये अब किसी काम का ना रहा. ठीक है, तो ऐसे चीज़ जो किसी काम का नहीं रहता तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये चीज़ यूज़लेस है, ये चीज़ बेकार है. आपको पता है इंसान कब यूज़लेस बनता है, इंसान को कब सोसाइटी में यूज़लेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. हम कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में कि ये इंसान बेकार है, क्या फजूल इंसान किस्म का इंसान है, क्या ये बेकार किस्म का इंसान है. तो आपको पता है कि इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, तो वो कब यूज़लेस बनता है. ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंसान यूज़लेस कब बनता है. हालांकि कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने बग़ैर काम के नहीं पैदा किया, वो काम का होता है. चीज़ें यूज़लेस हो सकती है लेकिन इंसान यूज़लेस कभी भी नहीं हो सकता. लेकिन फिर भी सम टाइम किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी भी इंसान को ये कहते हैं कि ये बंदा क्या है, ये बंदा यूज़लेस है. तो वो हम कब कहते हैं, तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे. तो ये जो लेक्चर है आज का, यूज़लेस वाला लेक्चर है, ये मोस्टली वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि एहसास कमतरी का शिकार है. मतलब वो समटाइम स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर हमें तो पढ़ना नहीं आता, मेरे दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, या मेरे मार्क्स नहीं आते, या कोई भी मतलब जो एहसास कमतरी में होते हैं. तो आज का लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो काम के होते हैं, उनको काम लेना नहीं आता कि मैं अपने आप से काम लूँगा कैसे. तो आज उनको समझ में आ जाएगा कि कोई भी इंसान जो होता है वो यूज़लेस नहीं होता, वो काम का होता है. बस उसे ये समझना चाहिए कि मैं अपने आप से काम कैसे लूँगा. जब वो उसको ये समझ आ जाएगी तो वो कभी भी नहीं समझेगा कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ. तो पैदाइशी क्या होता है कि कोई भी एक बच्चा पैदा हो जाता है जैसे ही, तो अब बच्चा कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा क्या है, ये यूज़लेस है. बच्चे को हमेशा लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये प्यारा है और ये काम का बच्चा है. तो कोई भी पैदाइशी किसी को भी ये नहीं कहता कि ये बच्चा जो है या ये लड़का जो पैदा हुआ, चाहे लड़का है लड़की, वो यूज़लेस है. आपको पता है इस दुनिया में कितने किस्म के इंसान पैदा होते हैं. दो किस्म के बेसिकली होते हैं. एक वो जो मेंटली स्टेबल होता है, जिसका दिमाग ठीक से काम कर रहा होता है, और दूसरा वो जो कि मेंटली अनस्टेबल होता है, मतलब जिसका दिमाग ख़राब होता है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागल जो लोग होते हैं. ठीक है, तो जो पागल पैदाइशी होते हैं, जिनका दिमाग पैदाइशी ठीक काम नहीं करता, तो उसको हम साइड पे रख देते हैं. वो क्या है, वो हैंडीकैप होते हैं बेचारे. वो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने उनको कंप्रोमाइज़ करके पैदा किया होता है. कंप्रोमाइज़ लोग होते हैं वो. जो ठीक लोग होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया होता है वो ठीक दिया होता है, तो उसमें भी दो किस्म के इंसान पैदा होते हैं. एक को हम क्या कहते हैं, कॉमन मैन. एक को हम क्या कहते हैं, कॉमन मैन कहते हैं. दूसरे को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट. कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसका जो मेंटल स्टेटस जो होता है वो ठीक होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्टेटस हम उन ठीक बंदों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं कॉमन मैन, दूसरे को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट मैन. तो जो कॉमन मैन होता है, इनका जो IQ लेवल होता है, IQ लेवल होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा सा डाउन होता है. तो IQ लेवल किसे कहते हैं, दिमाग की एबिलिटी को कहते हैं कि उसका जो दिमाग का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है. तो कम IQ लेवल की वजह से उसका जो दिमाग होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, वो थोड़ा स्लो होता है. तो कम IQ लेवल की वजह से वो चीज़ों को जल्दी से पिक नहीं कर पाता, चीज़ों को जल्दी से याद नहीं कर पाता, चीज़ों को जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पाता. तो लो IQ लेवल की वजह से वो चीज़ों को जल्दी से याद नहीं कर पाता, तो वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्लो होता है. ठीक है, चीज़ों को जल्दी से पिक नहीं कर पाता. और दूसरा होता है इंटेलिजेंट बंदा, इंटेलिजेंट मासूम बच्चा. तो इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है, जैसे ही वो पैदा हो जाता है तो उसका जो IQ लेवल होता है, IQ लेवल मीन कि दिमाग की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो थोड़ा तेज़ दिमाग वाला बच्चा होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा होता है वो काफ़ी तेज़ दिमाग वाला होता है. ठीक है, जो कॉमन वर्ड में हम कहते हैं कि ये बच्चा तेज़ दिमाग वाला है, और एक बच्चा कमज़ोर दिमाग वाला है. हालांकि मेंटल स्टेटस दोनों का ठीक है, कोई पागल नहीं है, लेकिन एक का जो IQ लेवल है वो ज़्यादा है, एक का जो IQ लेवल है वो कम है. तो इंटेलिजेंट कौन से होते हैं, जिनका IQ लेवल तेज़ होता है, जिनका दिमाग तेज़ होता है.
तो वो तेज़ दिमाग की वजह से चीज़ों को जल्दी से पिक कर लेता है, चीज़ों को जल्दी से याद कर लेता है, चीज़ों को जल्दी से प्रोसेस करता है। तो कोई भी चीज़ उसके सामने से गुजर जाए तो विद इन मिनट्स वो क्या कर लेता है, उसको सीख लेता है। लेकिन जो कॉमन मैन होता है, जो कॉमन बच्चा होता है, वो चीज़ों को जल्दी से पिक नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता, वो 1 दिन 2 दिन में याद कर लेता है। तो चाहे कॉमन मैन हो, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो दोनों ही पैदाइश यूजलेस नहीं होते हैं। पैदाइश किसी को भी नहीं पता कि ये यूजलेस है कि नहीं है, कोई भी ये डिसाइड नहीं करता कि ये बच्चा यूजलेस है, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बंदा हो। तो ये दोनों कब यूजलेस बनते हैं, कब सोसाइटी में इन दोनों बच्चों को यूजलेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? जब वो बड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो फिर घर में भी जो बच्चा होशियार होता है, जो ठीक से काम करता है, तो उनको कोई यूजलेस नहीं कहते। लेकिन ये जो बेकार किस्म के बच्चे होते हैं ना, घर में जो लोग होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, काम करते हों, या चाहे घरों में हो, तो अगर वो काम के होते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये काम का है। लेकिन वो अगर वो काम का नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, ये बेकार इंसान है, ये बेकार है। तो इन दोनों को कब सोसाइटी में यूजलेस का वर्ड इस्तेमाल होता है? तो अगर आप लोग यूजलेस के वर्ड को देखें तो यूजलेस का वर्ड जो होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है यूज और दूसरा है लेस। यूज का मतलब है इस्तेमाल और लेस का मतलब है कम। तो इन दोनों एस्पेक्ट से हम देखेंगे कि इन दोनों एस्पेक्ट से कोई भी इंसान यूजलेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है यूज, देन यूज लेस। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला एस्पेक्ट देखते हैं, दैट इज यूज। हम यूज देखते हैं कि यूज इस्तेमाल वाला, जो यूजलेस में जो इस्तेमाल वाला वर्ड है, तो उसे हम जब डिस्कस करेंगे तो ये बंदा क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग, कोई भी कॉमन मैन है, कोई भी मासूम बच्चा है, वो पैदा हो गया और वो बड़ा होता जा रहा है। वो क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। किसी भी सोसाइटी में स्कूल जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो वो बड़ा होता जा रहा है। और अगर वो बड़ा होता जा रहा है और वो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को यूज़ करता है ठीक तरीके से, वो अपने ब्रेन को क्या करता है, यूज़ करता है ठीक तरीके से, है कॉमन मैन, पैदाइशी वो क्या है, कॉमन मैन है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, उसका जो प्रोसेसिंग लेवल है, जो दिमाग का लेवल है वो कम है। लेकिन वो जैसे ही बड़ा होता जा रहा है, वो अपने दिमाग को यूज़ करता जा रहा है, वो अपने दिमाग से काम ले रहा है। तो वो जब अपने दिमाग को यूज़ करता है कंटिन्यूसली विद द ग्रोइंग, तो वो क्या करता है, अपनी दिमाग की एबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है। वो अपनी दिमाग की एबिलिटी को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। मेडिकल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बंदा अपनी बॉडी के जिस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है तो वो मजबूत होता जाता है। फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर देखे हैं ना, तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने मसल्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। तो उनके जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। उनकी एबिलिटी, जो पावर होता है, हालांकि पैदाइशी वो सूखा सा होता है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लेता है तो वो अपने मसल्स को क्या कर लेता है, बिल्ड कर लेता है, अपने मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मसल? क्योंकि वो अपने मसल से काम लेता है, अपने मसल को रेगुलरली यूज़ करता रहता है, तो उसके मसल्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह दिमाग की भी मिसाल है। अगर कोई बंदा पैदाइशी उसका दिमाग स्लो है, IQ लेवल स्लो है, और वो बड़ा होता जा रहा है और वो अपने दिमाग को यूज़ करता जा रहा है, तो वो क्या बनता है, वो कॉमन मैन पर नहीं बनता। उसका दिमाग स्लो नहीं रहता, उसकी दिमाग की एबिलिटी तेज़ हो जाती है। तो जैसे ही उसकी दिमाग की एबिलिटी तेज़ हो जाए तो ऐसे बंदे को फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे बंदे को हम कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंट। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंट कहते हैं। अब क्रिएटिव इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं? जैसे कि हमने इंटेलिजेंट कहा कि इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं, इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जिनका IQ लेवल पैदाइशी तेज़ होता है। तो जब पैदाइशी जिस बंदे का IQ लेवल तेज़ होता है, दिमाग तेज़ होता है, तो उन बंदों को हम कहते हैं बोर्न इंटेलिजेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, बोर्न इंटेलिजेंट। ये पैदाइशी इंटेलिजेंट है, इसका दिमाग पैदाइशी तेज़ है, तो दैट इज़ बोर्न इंटेलिजेंट। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं? क्रिएटिव मीन बनाना, क्रिएटिव मीन क्रिएट करना, ठीक है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंट कौन होते हैं? इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है इट्स मीन के दिमाग की एबिलिटी तेज़ है,
दिमाग की एबिलिटी तेज़ है लेकिन क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव मीन बन गया है। तो वो लोग जो कि पैदाइशी आम होते हैं, पैदाइशी उसका दिमाग स्लो होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है वो अपने दिमाग को यूज़ कर लेता है और वो अपने आप से इंटेलिजेंट बना लेता है। तो ऐसे बंदों को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव इंटेलिजेंट कहते हैं। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव इंटेलिजेंट कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड वन इज इंटेलिजेंट, बोर्न इंटेलिजेंट। अब ये बच्चा जो है ये पैदाइशी ही इंटेलिजेंट है, इसका पैदाइशी दिमाग का लेवल तेज़ है। तो ये बच्चा जैसे ही बड़ा होता जा रहा है, ये बच्चा क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो ये भी अपने दिमाग को क्या कर रहा है? ये भी अपने दिमाग को यूज़ कर रहा है। तो जब ये बड़ा होता जा रहा है और ये भी अपने दिमाग को यूज़ करता जा रहा है तो इसकी दिमाग भी एबिलिटी तेज़ होगी, इसका दिमाग जो होगा वो और भी तेज़ हो जाएगा। तो जब ये अपने दिमाग को यूज़ करता है, ये इंटेलिजेंट मासूम जैसे ही वो बड़ा होता जा रहा है और ये अपने दिमाग को और यूज़ करता जा रहा है, अपने दिमाग से और काम ले रहा है, तो इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो जब इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाए तो ये बंदा, ये बच्चा क्या बन जाता है? ये बच्चा बन जाता है जीनियस। ये बच्चा क्या बन जाता है? ये बच्चा बन जाता है जीनियस। अब जीनियस और इंटेलिजेंट में क्या फ़र्क होता है? अब कोई बंदा है जीनियस है, तो जीनियस कौन लोग होंगे? जीनियस भी वो लोग होंगे जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो। लेकिन इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं? इंटेलिजेंट भी वो लोग होते हैं जिनका दिमाग तेज़ हो। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इंटेलिजेंट होता है वो एक फील्ड में अपने दिमाग की एबिलिटी को तेज़ रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट क्या है? यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फील्ड नहीं है। यहाँ पे कितने फील्ड है? यहाँ पे 3 फील्ड है। एक है एनेस्थीसिया, दूसरा है रेडियोलॉजी, तीसरा है MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है। अब ये तीनों डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं। अब अगर एनेस्थीसिया का स्टूडेंट एनेस्थीसिया में दिमाग लगा रहा है, एनेस्थीसिया में दिमाग लगा रहा है, तो एनेस्थीसिया फील्ड में क्या हो जाएगा? उसका दिमाग तेज़ हो जाएगा। तो वो इंटेलिजेंट है, उसकी एबिलिटी तेज़ है, सारा नॉलेज है किस बारे में? एनेस्थीसिया के बारे में। लेकिन उसे पता नहीं है कि MLT क्या चीज़ है। MLT के बारे में उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। MLT में उसका दिमाग यूजेबल नहीं है। इसी तरह रेडियोलॉजी में भी उसका दिमाग यूजेबल नहीं है। हालांकि वो है इंटेलिजेंट, उसका दिमाग तेज़ काम कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड में तेज़ काम कर रहा है। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को हम कहते हैं इंटेलिजेंट। लेकिन अगर दूसरा बंदा दैट इज़ जीनियस, वो क्या है? वो जीनियस है। अब जीनियस का भी दिमाग तेज़ है, लेकिन जीनियस का एक पर्टिकुलर फील्ड में दिमाग तेज़ नहीं होता। उसका जो दिमाग होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 फील्ड, 6 फील्ड में उसका दिमाग एट अ टाइम तेज़ होता है, काम करता है। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? जीनियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तीनों फील्ड है, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, MLT। लेकिन इस बंदा, ये बंदा किसका है? ये जो जीनियस बंदा है ये किसका है? ये है एनेस्थीसिया का स्टूडेंट, ये है MLT का स्टूडेंट। लेकिन इसे सिर्फ MLT या एनेस्थीसिया, ये रेडियोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है। इसे एनेस्थीसिया के बारे में भी नॉलेज है, बहुत तेज़ काम कर रहा है। इसे रेडियोलॉजी के बारे में भी है, इसे एनेस्थीसिया, MLT के बारे में, तीनों फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीनियस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जीनियस। जीनियस मीन के इंटेलिजेंट प्लस इंटेलिजेंट प्लस इंटेलिजेंट प्लस इंटेलिजेंट इज इक्वल टू जीनियस, इज इक्वल टू जीनियस। तो चाहे वो कॉमन मैन है, चाहे वो इंटेलिजेंट बंदा है, वो पैदाइशी यूजलेस नहीं है, वो पैदाइशी यूजलेस नहीं है। हमने ये देखा कि ये जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं और ये अपने दिमाग को यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये यूजलेस नहीं बनते, ये यूजलेस नहीं बनते। ये क्या बनते हैं? ये इंटेलिजेंट बनते हैं, ये इंटेलिजेंट बनते हैं, जीनियस बनते हैं। ये यूजलेस तो नहीं बनते, लेकिन अगर ये क्या करे? ये अपने दिमाग को यूज़ करे तब, ये अपने दिमाग को यूज़ करे तब ये जीनियस बन सकते हैं, तब ये इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं। आल्दो पैदाइशी उन दोनों में फ़र्क हो सकता है, पैदाइशी उन दोनों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं उन दोनों में फ़र्क जो है वो लेवल कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो अपने आप से काम लेते हैं कि नहीं लेते, वो अपने दिमाग को यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि अगर कोई कॉमन मैन है या कोई इंटेलिजेंट बंदा है, वो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को यूज़ करता है तो वो क्या बन सकते हैं? वो क्रिएटिव इंटेलिजेंट बन सकते हैं या फिर वो जीनियस बन सकते हैं।
तो वो दोनों पैदाइशी जैसे भी हों, लेकिन वो जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं, वो अपने दिमाग को यूज़ करते जा रहे हैं, तो वो यूजलेस नहीं बनते। वो क्या बनते हैं? वो इंटेलिजेंट बनते हैं, जीनियस बनते हैं। तो अब हम ये एस्पेक्ट देखेंगे कि ये यूजलेस कब बनते हैं, इन ए सोसाइटी में यूजलेस का वर्ड कब इस्तेमाल होता है, तो अब हम ये समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब हम सेकंड एस्पेक्ट देख लेते हैं, दैट इज़ यूजलेस। इन दोनों वर्ड को, यूजलेस वर्ड को अलग अलग करके देखते हैं। तो फर्स्ट है यूज, द सेकंड वन इज लेस। ठीक है, यूज का मतलब है इस्तेमाल, लेस का मतलब है कम। तो कम इस्तेमाल, लेस यूज वाले, ठीक है, कम इस्तेमाल। अब हम इन दोनों वर्ड के हिसाब से देखते हैं। तो दैट वर्ड इज यूजू, यूजू लेस, कम इस्तेमाल। हमने ये वाला देख लिया, हमने क्रिएटिव इंटेलिजेंट वाला भी देख लिया एंड हमने जीनियस वाला भी देख लिया कि ये कब बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई बंदा है वो अपने दिमाग को कम इस्तेमाल करता है, यूजलेस करता है, तो तब वो क्या बनते हैं। तो अगर कोई कॉमन मैन है तो पैदाइशी वो क्या है, उसका दिमाग ठीक है, स्लो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जा रहा है, जैसे ही वो बड़ा होता जा रहा है, तो वो अपने दिमाग को और यूज़ नहीं करता, वो अब दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करता, किसी भी चीज़ में वो अपने इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, उसमें अपने दिमाग को चलाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो पैदाइशी क्या है, उसका सिर्फ कम दिमाग चल रहा है। जैसे ही वो बड़ा होता जा रहा है तो उसका दिमाग और यूज़ नहीं हो रहा, तो वो और भी उसकी जो एबिलिटी होगी और भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बॉडी बिल्डर का, तो अगर बॉडी बिल्डर है वो अपने मसल को यूज़ करे तो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन अगर कोई सुबह शाम सोता रहे तो वो और भी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिसाल दिमाग की भी है, अगर वो यूज़ करता है तो वो इसकी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर वो यूज़ नहीं करता, कम इस्तेमाल करता है, जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने दिया होता है उससे भी वो कम इस्तेमाल करता है, वो क्या करता है, वो उससे भी कम इस्तेमाल, यूज़लेस करता है, तो वो क्या बन जाता है, ऐसा बंदा क्या बन जाता है, ऐसा बंदा बन जाता है यूज़लेस। ऐसा बंदा क्या बन जाता है, ऐसा बंदा बन जाता है यूजलेस। दिमाग पैदाइश उसका दिमाग क्या है, स्लो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जा रहा है वो अपने दिमाग को और भी कम इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला ने दिया है 10% दिमाग, 10% दिमाग दिया है, लेकिन वो उसमें से भी 10% यूज़ नहीं कर रहा, उसमें से वो कितने परसेंट यूज़ कर रहा है, 3% यूज़ कर रहा है। तो अपने दिमाग की एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, वो अपने दिमाग की एबिलिटी को और गिरा रहा है, अपने दिमाग को और कमज़ोर कर रहा है। तो ऐसा बंदा फिर क्या बन जाता है, ऐसा बंदा बन जाता है यूजलेस, बेकार बन जाता है किसी भी सोसाइटी में। अब यहाँ पे आए हैं किसी भी फील्ड में, एनेस्थीसिया सीखने आए हैं, रेडियोलॉजी सीखने आए हैं, तो आप लोग आए 10% दिमाग के साथ हैं, आए कितने परसेंट दिमाग के साथ है, एफएससी करके आए हैं, 10% दिमाग के साथ आए हैं, एफएससी में कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ पे आपको एनेस्थीसिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, रेडियोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन दिमाग तो ठीक है ना, दिमाग तो ठीक है, काम कर रहा है, हाँ तेज़ काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा है। अब आप कॉमन मैन है तो आपका दिमाग थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एनेस्थीसिया सीख नहीं सकते, आप रेडियोलॉजी सीख नहीं सकते, आप एमएलटी सीख नहीं सकते, आप वो सीख सकते हैं। क्यों, कब सीखेंगे, जब आप लोगों ब्रेन को यूज़ करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जीनियस इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 10% के साथ आए हैं एनेस्थीसिया सीखने, लेकिन आप अपना 10% भी उस फील्ड को नहीं दे रहे हैं, आप उससे भी कम दे रहे हैं, तो खाक एनेस्थीसिया सीख पाएंगे आप लोग, तो एनेस्थीसिया फिर आप लोग नहीं सीख पा सकते। तो आप लोग पार्टिकुलर फील्ड में, एनेस्थीसिया में, आप रेडियोलॉजी में, आप एमएलटी में क्या बन जाएंगे, यूजलेस बन जाएंगे। मैं कहूँगा ये बच्चा यूजलेस है, काम नहीं करता, किसी काम का ही नहीं है, इसे कुछ समझ ही नहीं आती जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, ये यूजलेस बन गया। ठीक है, इसे मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर लिया, यूजलेस का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, हालांकि ये यूजलेस होता नहीं है, ये यूजलेस होता नहीं, ये बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये अपने दिमाग को यूज़ नहीं करता, तो इसलिए वो क्या बन जाता है, यूजलेस बन जाता है। अब सेकंड है इंटेलिजेंट बंदा, आल्दो वो पैदाइशी इंटेलिजेंट है, वो पैदाइशी इंटेलिजेंट है, पैदाइशी उसका दिमाग तेज़ है, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होता जा रहा है वो अपने दिमाग को क्या कर रहा है, कम इस्तेमाल कर रहा है, कम इस्तेमाल कर रहा है, यूजलेस कर रहा है। तो वो क्या बन जाता है, उसका दिमाग स्लो हो जाता है, उसका दिमाग क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो उसका दिमाग जब स्लो हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉमन मैन, वो बन जाता है कॉमन मैन, कॉमन मैन की तरह उसका दिमाग हो जाता है। अब कॉमन मैन बन जाता है, अब अगर वो सुधर गया, वो ठीक हो गया,
उसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं तबाह हो रहा हूँ किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा अपने दिमाग को यूज़ कर लेगा और वो अपने एबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेगा, दोबारा से इंटेलिजेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सुधर रहा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अगेन अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहा, अगेन कम इस्तेमाल कर रहा है। जब अगेन कम इस्तेमाल करेगा तो वो भी यूजलेस बनेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी कम्युनिटी में हो या किसी भी सोसाइटी में हो, अगर कोई बंदा जीनियस है, कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो उसकी इज़्ज़त होती है। अगर कोई बंदा यूज़लेस है तो उसकी क्या इज़्ज़त होगी। तो अगर आप लोगों ने यूज़लेस नहीं बनना किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप लोगों ने यूज़लेस नहीं बनना तो अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप लोग अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप लोग जीनियस बन सकते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो आप लोगों की उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी इज्जत होगी। अगर आप लोग ये नहीं करते ना, आप लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं करते ना, तो आप लोग कभी भी उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं कमा सकते। इज़्ज़त आजकल की सोसाइटी में, आजकल के दौर में दो ही चीज़ों से कमाई जा सकती है, एक पैसे से और एक आपके नॉलेज से, एक आपके ब्रेन की एबिलिटी से। अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में या फिर आप लोगों की पर्टिकुलर फील्ड में, तो ही आप लोग उस पर्टिकुलर फील्ड या उस पर्टिकुलर सोसाइटी में इज़्ज़त कमा सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास पैसा है, लेकिन पैसे वाली इज़्ज़त थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, वो बस पैसे की इज़्ज़त होती है। लेकिन जो नॉलेज की इज़्ज़त होती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो एक्चुअल इज़्ज़त वही होती है। तो अगर आप लोगों ने यूज़लेस नहीं बनना और आप लोगों ने अपनी इज़्ज़त ख़रीदना है, अपना इज़्ज़त बनाना है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में या सोसाइटी में, तो अपना दिमाग को क्या करें, यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, जो कि कहते हैं कि सर हमें कुछ याद नहीं होता, तो आप अपने दिमाग से ज़्यादा काम लें। जब आप लोग अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे तो आप लोग क्या बनेंगे, आप लोग अल्टीमेटली इनडायरेक्टली क्या बनेंगे, इंटेलिजेंट होते जाएंगे। इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो आप लोग अपने दिमाग को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, कोई भी इंसान वीक नहीं होता। उसको अल्लाह ताला ने अगर दिमाग दिया है, टिक दिया है, 0% ही क्यों ना हो उसका दिमाग, लेकिन वो अपने दिमाग को तो यूज़ करता है, तो वो कभी भी मायूस नहीं होगा, वो अपने फील्ड में आगे ज़रूर जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो अपने दिमाग को यूज़ करे, वो क्या करें, अपने दिमाग को यूज़ करें। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको यूज़लेस की काफ़ी समझ आ गई होगी कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज में स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल में स्टूडेंट है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है वो काम कर रहा है, जो वर्कर है, तो वो हो या चाहे स्टूडेंट हो या चाहे किसी घर में बच्चा हो या बच्ची हो या बंदा हो, तो वो उस घर में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यूज़लेस नहीं बनता अनटिल वो अपने दिमाग की एबिलिटी को रोक न दे, अपने दिमाग को यूज़ ना करें। तो अगर इस लेक्चर में यूज़लेस में, इंटेलिजेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।